वेलकम दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने कक्षा 10वीं का मैथ स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर मतलब कि दो प्रश्नावली 1.1 और 1.2 करा चुके हैं। आज 1.3 और हो सके तो 1.4 भी इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रश्नावली 1.3 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका चलिए हम लोग हल करते हैं। कोशिश करेंगे कि सबसे आसान भाषा में इसको करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका एक विरोधाभास मान लेंगे। विरोधाभास मतलब कि उल्टा मान लेते हैं कि इसको अपरिमेय न मान करके परिमेय मानते हैं। अगर ये परिमेय सिद्ध हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। लेकिन अगर ये परिमेय सिद्ध नहीं होता है तब यह अपरिमेय संख्या होगा। तो हम इसको मानते हैं कि परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए या फिर आप लिख सकते हैं, कल्पना कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तब क्या होगा, P/Q इक्वल टू √5। ठीक है, मतलब कि √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन आएगा कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा सहअभाज्य है तथा सहभाज्य है सहअभाज्य है सहअभाज्य है। अब सहअभाज्य यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है शब्द, इसका आप लोगों को थोड़ा मतलब समझना जरूरी है। क्योंकि सहअभाज्य जब आप जानते होंगे ना तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर सहअभाज्य क्या होता है। सहअभाज्य मतलब है कि ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से विभाजित हो या फिर उसी से मतलब कि स्वयं से विभाजित हो। जैसे कि मान लीजिए 3/2 है, तो 3/2 है, हम इसको 2 से अगर 3 को विभाजित करना चाहें तो ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर आप करोगे तो क्यों नहीं हो जाएगा पॉइंट में, लेकिन उस तरीके से हमको विभाजित नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये दोनों संख्याएं एक ही संख्या से विभाजित होगी, वो है एक या फिर स्वयं। जैसे कि 3 है तो ये 3 ही से विभाजित होगी, और 2 है तो 2 से विभाजित होगी। मतलब कि कोई और संख्या इसको विभाजित नहीं कर सकती है। इसी को बोलते हैं सहअभाज्य, ऐसी संख्या जिसको एक से विभाजित किया जा सके या फिर स्वयं से। जैसे कि 5/2 है, तो इसको देखोगे तो 2 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम एक से कर सकते हैं, 1 दूनी 2 1 पच्चे 5, मतलब कि सेम टू सेम में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। या फिर हम 5 एकम 5 और 2 एकम 2, इस तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं, मतलब कि इसको 5 से इसको 2 से। तो इसको बोलते हैं सहअभाज्य। तो यहाँ पर जो P/Q है, इसका मतलब है कि P सिर्फ एक से विभाजित होगा या फिर P से, और Q भी एक से विभाजित होगा या फिर Q से। तो इसी को हम लोग सहअभाज्य। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो, दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो √5, देखो ये बराबर में है तो हम इसको इधर उधर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। √5 का वर्ग कर देंगे और फिर P/P²Q² का वर्ग कर देंगे। कुछ अब √5 का वर्ग करेंगे तो आप लोगों को तो मालूम होगा कि अगर कोई संख्या रूट में है और उसी सेम संख्या से जब हम गुणा कर देते हैं तो इसका आंसर मतलब कि जो बाहर अंदर रहता है ना करड़ी के, वह बाहर आ जाता है, यानी कि 5। ठीक है, करड़ी हट जाता है जब सेम संख्या से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 5 बराबर P²/Q²। तो अब अगर हम इसको आगे करें तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 5Q² में कर दीजिए। 5Q² बराबर P², इस तरीके से। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो Q² इक्वल टू हो जाएगा P², इसको हम नीचे भेज देंगे तो बटे 5²। देखो यहाँ पर ये जो आपका आ रहा है ये वाला, ये देखिए क्या है कि Q² इक्वल टू है P²/5², मतलब कि यहाँ पर जो P² है 5 से विभाजित है। तो अब अगर हम देखें तो अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ऐसा क्यों, चलो फिर से समझाते हैं आप लोगों को। तो देखिए, अगर यहाँ पर P² 5 से विभाजित है, यानी P² की जगह पर हम मान लीजिए कोई संख्या मानते हैं, जस्ट लाइक मान लीजिए कि 25। 25 अगर 5 से विभाजित है तो मतलब कि इसमें जो एक इसका गुणनखंड होगा ना वो भी विभाजित होगा। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 5 का वर्ग बटे 5। ठीक है, 5 का वर्ग लिख सकते हैं 25 को बटे 5। अगर ये देखिए 5 का वर्ग अगर 5 से विभाजित है तो 5 इसमें जो है वो भी 5 से विभाजित होगा। इसको यानी 5 × 5 लिखेंगे तो 5। अगर ये देखो ये स्क्वायर इसका विभाजित था तो हम इसको भी विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर किसी का वर्ग एक संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ P² 5 से विभाजित है, तब
P भी 5 से विभाज्य होगा और P का एक गुणनखंड 5 होगा। कुछ इस तरीके से। अब ये गुणनखंड वाला कैसे है देखो, मैं समझा देता हूँ कि जैसे कि अगर मान लो कि कोई संख्या जैसे 25 मान लेते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 25 अगर 5 से विभाज्य है तो देखो, अगर 25 का हम गुणनखंड करें तो यहाँ पर 25 को हम लिख सकते हैं 5×5/5। अब 5 देखो एक से है, तो यानी कि इसका जो 25 है, 25 5×5 है, तो इसका एक जो गुणनखंड है 5 है। तो सेम इसी तरीके से P का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे P = 5, एक गुणनखंड 5 है और बाकी जो गुणनखंड हमको नहीं मालूम है उसको लिखेंगे m। P = 5m। जैसे कि मान लो कि 25 बराबर है 5×5। ठीक है, तो हमको ये वाला मालूम है, ये नहीं मालूम है, तो इसको हम मान लेंगे 5 और इसको मान लेंगे m। ठीक है, अब ये हमको मान लेंगे p। इस तरीके से हम लोग इसको मान रहे हैं। तो p = 5m। अब हम लोग कहेंगे कि इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो p का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो ये वाला समीकरण में रखेंगे p का मान। तो ये वाला समीकरण क्या है, p² = 5q²। तो चलो इसको मान लगते हैं। p बराबर देखो, p बराबर हम लोग यहाँ पर रखेंगे 5m। तो 5m का वर्ग हो जाएगा ये बराबर 5q²। तो 5 का 25m² बराबर 5q²। तो यहाँ पर देखो 25m² है = 5q²। तो m² बराबर हो जाएगा 5q²/25। ठीक है, 25। तो अब अगर हम देखें तो 5 एकम 5 और 50 25। तो यहाँ पर m² बराबर q²/5 आ जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो q² है 5 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे यहाँ q वर्ग 5 से विभाजित है, तब q भी 5 से विभाज्य होगा ये चीज। तो अगर यहाँ पर q² 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित होगा। सेम मैंने जहाँ ऐसे जिसको बताया था ना, इसको समझाकर सेम इसी तरीके से अगर q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। तो अब यहाँ पर देखो p और q दोनों ही 5 से विभाजित है। लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या बोला था कि p/q = √5, जहाँ p और q एक पूर्णांक तथा सअभाज्य है। मतलब कि सअभाज्य मतलब खुद से विभाजित हो सकते हैं या फिर एक से। लेकिन यहाँ पर तो 5 से तो दोनों ही विभाजित हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पर √5 को एक परिमेय संख्या माना है। इस वजह से हम यहाँ पर इसको दोनों से ये विभाजित हो जा रहा है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि यह स्थिति हमारी गलत कल्पना करने से उत्पन्न हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर है। नंबर दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम इसी तरीके से हम सबसे पहले हल करेंगे और हल में बोलेंगे कि मान लीजिए जो संख्या दिया जाएगा उसको हम उल्टा मानेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तब हम यहाँ पर कहेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ p और q सअभाज्य हैं तथा q ≠ 0 है। मतलब कि q 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे p/q = 3 + 2√5। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं।
तो अगर हम लोग देखें तो अगर आप लोग देखें तो 3 + 2√5 है, तो हम क्या करेंगे 3 को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q, और 3 को इधर आएंगे तो ये प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस में। अब 2√5 बराबर P/Q - 3, अब इसको घटाएंगे तो आप लोग इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q P - 3Q/Q। आई होप आप लोगों को भिन्न का घटाना करने आता होगा। इसके बटे में हम लोगों ने एक माना है, इस तरीके से हम लोग इसका भिन्न का घटाना किए हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो 2√5 है तो 2 को हम लोग नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा √5 बराबर P - 3Q बट्टे 2 नीचे आ जाएगा तो 2Q हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि √5 इक्वल टू आ गया है P - 3Q बट्टे 2Q। ठीक है, तो यहाँ पर तो अगर आप लोग इस वाली संख्या को देखो तो ये तो एक परिमेय संख्या लग रही है। तो अगर हम यहाँ पर कहें तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। तो अगर यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है तो ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। अगर कोई संख्या अपरिमेय है और वह परिमेय के बराबर है तो वो संख्या भी अपरिमेय ही कहलाएगी। तो अगर √5 बराबर ये है तो मतलब कि ये अगर ये संख्या अपरिमेय है तो ये वाली संख्या भी अपरिमेय कहलाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ P - 3Q/2Q एक पूर्णांक है, यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है उसके बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सेम इसी तरीके से आप लोगों को मैंने जिसको 2 क्वेश्चन बताया उसी तरीके से ये सवाल भी होंगे। तो पहला है 1/√2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम टू सेम इसको मानेंगे। मान लीजिए यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/√2 इक्वल टू P/Q, और लिखेंगे जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और सअभाज्य हैं। अगर गाइज आप लोगों को नंबर वाला नहीं आता है ना, जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय अपरिमेय, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है हमारे चैनल पर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप चैनल विजिट कर सकते हो, तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और सअभाज्य संख्या है, तो चलिए हम इसको सवाल को हल करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर 1/√2 इक्वल टू P/Q है। तो ये सवाल किस तरीके से होगा, अगर आप लोग पिछले ट्रिक लगाएंगे तो उस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पर हम लोगों को करना पड़ेगा इसका प्रमेयीकरण, हर का प्रमेयीकरण। अब प्रमेयीकरण कैसे होता है, चलिए सिखाते हैं। प्रमेयीकरण करना बहुत आसान है। तो देखो, प्रमेयीकरण करने के लिए जो है हर दिया रहता है, जिस भी संख्या का आपको प्रमेयीकरण करना है, अगर उसका जो हर दिया है उसको सेम टू सेम ऊपर नीचे गुणा कर दो। जैसे कि √2 है तो यहाँ पर 1/√2 है, तो अब हमको इसका प्रमेयीकरण करना है, तो गुणे में ये रूट को ऊपर अंश में भी गुणा कर देंगे √2 को, और √2 का हर में गुणा कर देंगे, और ये P/Q है तो P/Q लिख देंगे। तो देखो 1/√2 का हमको प्रमेयीकरण करना था, तो 1/√2 को जो इसका हर था √2 उसको हम ऊपर लिख दिए, अंश में √2 से गुणा करा दिए और हर में भी √2 से गुणा करा दिए, तो इसका प्रमेयीकरण हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे प्रमेयीकरण कराने पर आप एक एक स्टेप को लिखते जाइए एग्जामिनर पर, इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है और नंबर भी ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो देखो √2 का जब ऊपर में गुणा होगा तो √2, और √2 का √2 में होगा तो ये √2 से 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो संख्या अंदर होगी वो बाहर आ जाएगी, इक्वल टू P/Q √2/2। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम लोग 2 को ऊपर भेज देंगे, तो √2 बराबर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2P/Q आ जाएगा।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 2p/q जो एक पूर्णांक है और ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ 2p/q एक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो देखो, अगर हम लोग कहना चाहें ना, तो देखो ये √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। तो अगर √2 अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम बोलेंगे कि √2 अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। तो हम इसे निकालेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा 7√5 है, तो इसको करते हैं। तो 7√5 को करते हैं। ये तो और इजी लग रहा है हमको। जहाँ तक देखो, तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि माना, आप लोग हल लिखिएगा, हल, ठीक है, हल लिख लीजिएगा, हर क्वेश्चन में हल लिख के ही सवाल कीजिएगा। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी कि 7√5 इक्वल टू p/q, और यहाँ पर लिख दीजिए जहाँ p और q एक एक पूर्णांक है तथा सहभाज्य है, सहअभाज्य है। तो बस इतना ही लिखना है। उसके बाद तो सिंपल आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि √5 रहेगा और 7 नीचे चला जाएगा q के साथ। तो p/q 7 नीचे चला। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि √5 जो है, √5 मल्टीप्लाई में है और 7 भी मल्टीप्लाई है। तो 7 यहाँ पर q के साथ मल्टीप्लाई करेगा और √5 यहाँ पर अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ √5 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है तथा p/7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब अगर √5 एक अपरिमेय है तब p/7q भी अपरिमेय होगा, p/7q भी अपरिमेय होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से इसका आंसर आएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले उल्टा मानेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या, इस तरीके से लिखेंगे, जहां हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर p/q के रूप में लिखेंगे तो वह एक पूर्णांक होगा और सहअभाज्य होगा। तो हम लिखेंगे 6 + √2 बराबर p/q के रूप में लिखेंगे, जहां p और q पूर्णांक है तथा सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब तो मैंने समझा दिया है, तथा सहअभाज्य है। तो चलिए सहअभाज्य है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6 √2 लिखेंगे बराबर p/q, और 6 को इधर भेजेंगे तो प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब हम √2 बराबर q का गुणा इसमें कर देंगे तो p - 6q/q, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है, बट ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम कहेंगे p - 6q एक परिमेय संख्या है, तब √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन है नहीं, लेकिन यह तथ्य गलत है। ऐसा हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ। अतः हम कह सकते हैं 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बार मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखो √2 एक अपरिमेय है और ये परिमेय है, और √2 बराबर में है परिमेय के, अर्थात अगर ये अपरिमेय होगा तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 6 + √2 भी अपरिमेय होगा। थैंक यू। ये था प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चंस, आप लोगों को समझ में आए होंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4 की तरफ।